खेजड़ी के पेड़ को 1983 के अंदर राज्य वृक्ष घोषित कर दिया गया था। खेजड़ी की कहानी लंबी प्राचीन काल से जुड़ी हुई है, बिश्नोई समाज से जुड़ी हुई है। समाज का पुराना रिश्ता है। बिश्नोई समाज के द्वारा खेजड़ी के संरक्षण के लिए समय समय पर धरना प्रदर्शन ज्ञापन देने के सिलसिले हर एक जिले के अंदर देखने को मिलते हैं। 363 लोगों ने खेजड़ी के बचाने के लिए शहादत दी थी। उसी खेजड़ी को दुश्मन बन चुकी है सोलर कंपनियां और अवैध कटाई करने वाले गिरोह लगातार खेजड़ी को काटकर लाखों रुपए कमाने में लगे हुए हैं। साथ ही अगर हम टोल कंपनियों की तरफ नजर डालें तो पेड़ों की दुश्मन साबित हो चुकी हैं टोल कंपनियां। सर्वोच्च न्यायालय के उस आदेश को ठेंगा दिखा रही हैं जिसमें यह कहा गया है कि टोल कंपनियां या अन्य कंपनियां जो भी पेड़ काटेगी उसके एवज में दुगने पेड़ उसे लगाने होंगे। साहिब दुगने तो छोड़िए, जितने काटे उतने भी लगाने को तैयार नहीं। सरकार अधिकारी ऐसे अनजान बन बैठते हैं जैसे उनको सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पता ही नहीं। सब दबाव की राजनीति है। टोल कंपनियां व्यवसाय वाली कंपनियां जब अपना प्रोजेक्ट मंजूर करवाती हैं तभी सरकारों के मंत्री विधायक अधिकारियों के जेबों में रिश्वत के पैसे डालकर उनकी जुबान पर उसी वक्त ताला लगा देती है। और चाबी टोल कंपनी हो चाहे व्यवसायिक कंपनी हो, ताले लगाने के बाद चाबी अपने पास ले जाती है। अब अधिकारियों के और विधायकों के और मंत्रियों के मुंह पर जो ताला लगा है उसकी चाबी तो कंपनियों के पास है, खोलेगा कौन? इसीलिए वे बोलने से कतराते हैं, न बोलते हैं, चुप रहते हैं, आंखें मूंद लेते हैं और जो भी हो रहा है उससे अनजान लगातार बने हुए हैं। मामला बीकानेर जिले के क्षेत्र का है। वहां पर क्या हो रहा है, चलिए आपको कुछ जानकारी देने का प्रयास करते हैं। खेजड़ी के साथ सोलर प्लांट कंपनियां जिस प्रकार आक्रमण करने पर तुली हुई हैं, खेजड़ी को राज्य वृक्ष घोषित तो कर दिया पर काटने वालों पर सजा का प्रावधान नहीं। इसलिए बिश्नोई समाज हो चाहे दूसरे समाज हो, खेजड़ी को काटने वालों पर सख्त सजा का प्रावधान करने के लिए सरकार से मांग रख सके हैं। कई बार धरने प्रदर्शन भी बीकानेर जिले की हो चाहे अन्य जिलों की बात हो, वहां पर धरना प्रदर्शन के प्रयास हो चुके हैं। बिश्नोई समाज और अन्य समाज मिलकर खेजड़ी को बचाने के लिए हालांकि प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन प्रयास उनका रंग नहीं लाता नजर आ रहा है, क्योंकि खेजड़ी काटने पर इस प्रकार के प्रावधान नहीं है कि उसको सख्त सजा दी जाए। मात्र 100 रुपये 200 रुपये जुर्माना करने का प्रावधान है। वन विभाग भी 100-200 रुपये जुर्माना कर अपने हितैषी कर लेता है। वन विभाग का यही कहना है कि हम क्या करें, हमें तो जुर्माना लगाने का आदेश है, हम जुर्माना लगा देते हैं, उसके बाद हम चुप हो जाते हैं। इसलिए समाज के द्वारा यह कहा गया है कि राजस्थान सरकार को खेजड़ी काटने वालों पर सजा का सख्त प्रावधान होना चाहिए। अवैध रूप से खेजड़ी की बात करें तो हर जिले के अंदर जो कट रही है, बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर, इस क्षेत्र के अंदर खेजड़ी को काटने के लिए लगातार जो है वह गिरोह सक्रिय है। खास रूप से नौहर, बादरा, रावसार क्षेत्र के अंदर जो चूना के प्रावधान वहाँ दिए गए हैं, चूने की जो भट्ठे लगे हुए हैं, चाहे हम चूने की बात करें चाहे दूसरे ईंट भट्ठों की बात करें, वहाँ पर खेजड़ी को काटकर अवैध रूप से खेजड़ी काटकर रोजाना ले जाया जा रहा है। लेकिन सज़ा का प्रावधान नहीं होने से 100 रुपये जुर्माना लेकर वह पिकअप वाले छोड़ दिए जाते हैं और उसके बाद फिर वह उसी धंधे के अंदर शामिल हो जाते हैं। बीकानेर जिले की बात करें तो लगभग 17,000 बीघे के अंदर सोलर प्लांट लग रहे हैं। हज़ारों खेजड़ी काटने की कार्रवाई वहाँ पर चल रही है। विरोध तो हो रहा है, लेकिन विरोध को देखते हुए जो सोलर प्लांट कंपनियां हैं वह अपने जो कार्य हैं उसमें कोई कंजूसी नहीं बरत रही हैं, खेजड़ी को काटने से नहीं रोक रही हैं, वह तो सिर्फ सोलर प्लांट लगाने तक सीमित रह रही हैं। हालांकि रात के अंधेरे में खेजड़ी काटने का काम भी बीकानेर जिले के अंदर चल रहा है। बीकानेर जिले में कुलायत, खाजूवाड़ा, छतरगढ़, इन इलाकों के अंदर ज़्यादा सोलर प्लांट लगाने का काम हो रहा है। कई कंपनियां वहाँ लगी हुई हैं जो कि खेजड़ी को नुकसान पहुंचा रही हैं, खेजड़ी को काट रही हैं और पौधे लगाने के नाम पर उन्होंने चुप्पी साध रखी है। और जैमलसार जो गांव है वहाँ 12 किलोमीटर में 10,000 से ज़्यादा खेजड़ी के पेड़ काटे जा चुके हैं। यह मीडिया के अंदर कई बार रिपोर्ट आ चुकी है, लेकिन सरकार के स्तर से या फिर वन विभाग के स्तर से या फिर प्रशासन के स्तर से खेजड़ी को बचाने के लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा। इसलिए बिश्नोई समाज और अन्य समाज के द्वारा विरोध प्रदर्शन तो किए जा रहे हैं, लेकिन उनकी बात को सुनने वाला कोई नहीं, सजा का प्रावधान करने वाला कोई नहीं। और टोल कंपनियां हो चाहे दूसरी कंपनियां हो, पेड़ों को काटकर सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश दिया गया है उसको भी ठेंगा दिखाने से पीछे नहीं हट रही हैं।
देखते हैं सरकार किस तरह से इस पर कोई नया कानून आता है, जहां फिर इसी प्रकार पेड़ों को काटने की छूट कंपनियों को देकर सरकार मुंह पर ताला लगाकर हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती है। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की खास रिपोर्ट।